Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से डॉट नेट कोर में एसएसओ को बिल्ड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एसएसओ सिंगल साइन ऑन, इसके थ्रू हम इस तरीके से काम करते हैं कि एक जगह पे हम लॉगिन करते हैं, उसके बेस पे हमारी 10 एप्लीकेशनों को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं विदाउट लॉगिन के, क्योंकि हमने एक जगह ऑलरेडी लॉगिन कर दिया। इसे फ्रेंड्स एसएसओ बोलते हैं। ये ज़्यादातर अपने बड़े सॉफ्टवेयर्स में यूज़ आता है। तो अब फ्रेंड्स, हम खुद का एसएसओ किस तरीके से बिल्ड करें, डेवलप हम खुद का यह कर सकते हैं, तो ये चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा। हम फ्रेंड्स टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ASP.NET कोर MVC वर्जन 6.0 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और आप यह इजीली .NET कोर में इंप्लीमेंट कर सकते हो अगर आप MVC पे काम कर रहे हो तो। फ्रेंड्स, वीडियो पावर्ड बाय है अनलेन प्राइवेट लिमिटेड। तो अब चलिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरी 2 एप्लीकेशन है, डेमो एप्लीकेशन बनाई है MVC की। एक है हमारी ऐप 1, मैंने एक को नाम दिया है, एक को मैंने नाम दिया है ऐप 2। फ्रेंड्स, अब ऐप 1 के अंदर और ऐप 2 में, दोनों में हम एक जगह से लॉगिन करेंगे और दोनों एप्लीकेशनों को एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। फ्रेंड्स, अब इसमें हमें कुछ ऐसे काम करना है। अब आप देखिए, मैं ऐप 1 में लॉगिन डैशबोर्ड पे गया, लेकिन मैं लॉगिन डैशबोर्ड पे नहीं जा सका। यहाँ पे मेरे सामने रिटर्न URL आ गया और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ लॉगिन करके। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लॉगिन जो डैशबोर्ड है वो मेरा एक्सेस मांग रहा है लॉगिन के लिए। अब फ्रेंड्स, मैं सेम मेरे ऐप 2 में जाता हूँ। ऐप 2 में मैं होम स्लैश डैशबोर्ड पे गया। आप देख सकते हो दोनों ही एप्लीकेशन पे मैं डैशबोर्ड पे नहीं गया। डैशबोर्ड पे मैं यहाँ पे दोनों जगह पे नहीं जा पाया। दोनों जगह पे मेरे पास लॉगिन के लिए मांग लिया। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्योंकि एसएसओ यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मेरी एक एप्लीकेशन में लॉगिन करूँगा और दूसरी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैंने मेरे ऐप 1 में लॉगिन कर लिया। अब मैं लॉगिन डॉट डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे लॉगिन डॉट डैशबोर्ड के पेज को मैंने ईजिली एक्सेस कर लिया और लिखा हुआ भी आ गया। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मेरे ऐप 2 में ऐप होम स्लैश डैशबोर्ड पे गया, तो यहाँ पे भी अब मैं डैशबोर्ड के पेज को एक्सेस कर सकता हूँ, जबकि मैंने ऐप 2 में लॉगिन नहीं किया, मैंने ऐप 1 में लॉगिन किया है। यह फ्रेंड्स इस तरह पॉसिबल हुआ क्योंकि मैंने दोनों एप्लीकेशन में इंटरलिंकिंग सेट की हुई है। मैं जैसे ही मेरी एक एप्लीकेशन में लॉगिन करता हूँ, तो मेरी दूसरी वाली में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। यह होता है फ्रेंड्स SSO, सिंगल साइन ऑन। जब हम एक जगह लॉगिन करते हैं तो दूसरी जगह पे हमारे ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। अब यह है, मैंने इसके लिए कौन से कोड लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे .NET कोर MVC यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर क्लास को यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं program.cs फाइल में यह काम कर रहा हूँ। अगर आप .NET कोर 6.0 के नीचे काम कर रहे हैं, नीचे वाले वर्जन्स में, तो आप स्टार्टअप फाइल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंगलटन सर्विस में ISTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर को यूज़ करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे डेटा प्रोटेक्शन को। यहाँ पे हमें एक प्रेसिस्ट की का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, एक प्रेसिस्ट की फाइल सिस्टम होता है। इस फाइल सिस्टम के थ्रू हम हमारी एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में हमारे सेशंस हुए, हमारी कुकी हुई, उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं सेम एप्लीकेशन नेम के बेस पे। तो फ्रेंड्स, यह कोड आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे यह जस्ट आपका एक कोड है। यहाँ पे आपको अपनी एक डायरेक्टर इन्फो में पाथ दे देना है, देन आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन नेम दे देना है। फ्रेंड्स, डायरेक्टर इन्फो में हम जो भी फाइल का पाथ देंगे, वहाँ पे हमारी एक फाइल ऑटोमेटिकली बनेगी .xml एक्सटेंशन के साथ, और एप्लीकेशन का नेम हम यहाँ पे SSO यूज़ करें। अब फ्रेंड्स, हम हमारी किसी भी एप्लीकेशन को इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी कि दोनों में हम SSO सेट करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे दोनों का सेट एप्लीकेशन नेम एक जैसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं SSO यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको अपनी अनदर एप्लीकेशन में भी SSO यूज़ करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुकी की पॉलिसी को सेट कर दिया। कुकी की पॉलिसी में हमने मिनिमम सेम साइट पॉलिसी को नन कर दिया। इसका मतलब हम कोई सेम साइट पॉलिसी यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम हमारी एक कुकी को मल्टीपल साइट में यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए मैंने सेम साइट मोड नन कर दिया। अब फ्रेंड्स, हम यहाँ पे हमारे ऑथेंटिकेशन की कुकीज़ की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुकी नेम डालेंगे, हमारा लॉगिन पाथ, हमारा एक्सपायरी और स्लाइडिंग एक्सपायरी, कुकी डॉट डोमेन, यह सब हमने यहाँ पे डाल दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 2 चीज़ें, एक कुकी नेम और एक कुकी डॉट डोमेन। फ्रेंड्स, कुकी नेम आपको अपनी सारी एप्लीकेशनों में एक ही रखना है, और कुकी डॉट डोमेन का मतलब यह है कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन को किसी सब डोमेन पे होस्ट करते हो, यानी कि आपका SSO तो मेन होस्ट है आपके डोमेन पे और बाकी की आपकी सारी एप्लीकेशन है सब डोमेन के बेस पे चल रही है, तो आप यहाँ पे जस्ट अपने मेन डोमेन का नेम डाल दीजिए, जैसे .abc.com। अब .abc.com तो हमने डाल दिया, लेकिन अब abc.com हमारा मेन डोमेन है, उससे आगे आने वाली जितने भी सब डोमेन है वो सब यहाँ से सिंगल साइन ऑन के थ्रू सेट हो जाएंगे।
अब फ्रेंड्स यह तो है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम हमारी आते हैं एप्लीकेशन 2 के हमने यहाँ पे क्या कोड करा है। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन 2 में भी हमने सेम कोडिंग करी है। दोनों में program.cs में कोडिंग होनी है और दोनों में कोडिंग का एक सबसे बड़ा रीज़न यह है कि दोनों की कुकीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना। तो मैंने यहाँ पे वही सेम एप्लीकेशन नेम रखा है जो हमारा ऐप 1 में था, वही ऐप 2 में है। वही हमारा डायरेक्टरी इन्फो का पाथ है, वही हमारा कुकी नेम है और वही हमारा डोमेन नेम है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सेम यूज़ करी है। तो अब आप अपने एक MVC के अंदर मेन एसएसओ का कोड लिख लीजिए, उसके बाद उस कोड को अपने कॉपी पेस्ट कर लीजिए 10 अलग अलग एप्लीकेशन में। तो आप 10 एप्लीकेशन को एक जगह से लॉगिन कर सकते हो, आपको 10 जगह लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स हम इसे प्रैक्टिकली थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यह मैंने यहाँ पे दोनों जगह कोडिंग कर ली है। अब कोडिंग करने के बाद फ्रेंड्स एक बार थोड़ा इस वाली फाइल को भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारी डायरेक्टर इन्फो में जो हमारी प्रेसिस्ट की है वो किस तरह की बनती है। तो फ्रेंड्स आप जब भी अपने सर्वर की कोई सी भी लोकेशन डालोगे तो उस लोकेशन पे आपके एक XML फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब इस XML फाइल को मैं आपको यहाँ पे रीड करके बताता हूँ कि किस तरह की हमारी एप्लीकेशन XML फाइल है। फ्रेंड्स इस XML फाइल में हमारे क्रिएटेड डेट है, यहाँ पे एक्टिवेशन डेट है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट है और यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्टर है, हमारा कौन सा एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हम कौन सा हमारा वैलिडेशन यूज़ कर रहे हैं, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या है, हमारा मास्टर की क्या है। तो हम सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करते हैं। यह फ्रेंड्स ऑटो जनरेटेड फाइल है, हम यहाँ पे इस फाइल को खुद नहीं बनाते, प्रेसिस्ट की फाइल ऑटोमेटिकली बनती है। और जब एक एप्लीकेशन इस फाइल को बनाती है तो दूसरी एप्लीकेशन इसी ही फाइल को एक्सेस करके हमारी कुकी का ट्रांसफ़र दूसरे एप्लीकेशन में होता है, जिससे कि हम एक एप्लीकेशन के साथ दूसरे में ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। काफ़ी सिंपल मेथड है। अगर आपको इसका सोर्स कोड चाहिए तो मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्लिक करके वहाँ से आप इसके सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको ट्राई करिए। और इससे ज़्यादा सिंपल एसएसओ का तरीका आपको मुश्किल ही कहीं पे मिले। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे मेरा लॉगिन का कोड भी बता देता हूँ मैंने क्या यूज़ किया है। मैंने फ्रेंड्स लॉगिन में जस्ट एक सिंपल क्लेम आइडेंटिटी को यूज़ करा, वहाँ पे मैंने न्यू स्टैटिक क्लेम्स को ऐड किया और ISTP कॉन्टैक्ट्स के थ्रू साइन इन करवा दिया। बस जैसे ही हम साइन इन होंगे हमारी एप्लीकेशन लॉगिन हो गई और हमारी एक जगह पे एसएसओ एक्टिवेट हो गया। अब जितनी भी एप्लीकेशन है सब जगह पे हमारा एसएसओ चल जाएगा। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हम .NET कोर MVC में सिंगल साइन इन को डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।